हेलो फ्रेंड्स, ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम नाभिकीय परमाणु संयंत्र के बारे में पढ़ेंगे भाई। मतलब नाभिकीय जो परमाणु संयंत्र है, ये सबसे पहला जो टेस्ट है इसका या परीक्षण है कहाँ पर किया गया था और भारत के अंदर वर्तमान में परमाणु संयंत्र कितने हैं। अब सबसे पहले परमाणु संयंत्र का प्रयोग है किस देश के द्वारा किया गया था और भारत ने इसका प्रयोग कब करना शुरू किया था। एक बार आप जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक वाले बटन को दबा दीजिए ताकि हम वीडियो को क्या है शुरू कर सकें भाई। ठीक है, जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए। अब देखिए, जो नाभिकीय परमाणु संयंत्र है, नाभिकीय परमाणु संयंत्र या नाभिकीय जो ऊर्जा है वो किस प्रकार से उत्पन्न की जाती है। तो नाभिकीय जो ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा है ये रेडियोधर्मी या रेडियो एक्टिव पदार्थों के द्वारा क्या है उत्पन्न की जाती है और इसका प्रयोग हम दो प्रकार से कर सकते हैं। दो प्रकार से कैसे करते हैं भाई इसका प्रयोग? एक तो क्या है, यानी कि हथियार बनाने के लिए, ठीक है, कोई भी हथियार के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं भाई। और दूसरा इसका किसके लिए भाई, हम यानी कि विकास करने के लिए, अपने देश का या फिर मतलब किसी भी चीज के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए इसका क्या है प्रयोग कर सकते हैं। विकास के रूप में जैसे कि हम परमाणु ऊर्जा से क्या है कि बिजली वगैरह उत्पन्न करके क्या है इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब सबसे पहले इसका प्रयोग किस देश के द्वारा, यूएसए ने क्या है इसका प्रयोग किया था। कब किया था इसको? 6 अगस्त और 9 अगस्त दोनों ध्यान रखने हैं। 6 अगस्त और कब भाई 9 अगस्त, इन दोनों को कब किया, ये कब की गई थी ये भाई 1945 के अंदर। और कौन से देश के द्वारा? यूएसए के द्वारा। किसके खिलाफ में की गई थी ये? 1945 में कौन सा युद्ध हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर था ना, दूसरा विश्व युद्ध। उस टाइम पर यूएसए ने इसका प्रयोग किया था, लेकिन यूएसए ने किसके खिलाफ में? जापान पर। ठीक है, जापान के 2 शहर आते हैं, एक तो कौन सा है हिरोशिमा और दूसरा आता है नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर क्या है इसका प्रयोग किया गया था, नागासाकी, इन दोनों पर। ठीक है, अब आगे जा करके कब? 1948 के अंदर। ये तो सबसे पहले यूएसए ने प्रयोग किया था। 1948 में भारत ने क्या है, 1948 में भारत ने भी सोचा कि हम भी क्या करें कि परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करना शुरू करें। अब इस टाइम पर लेकिन इसने कहा कि हम हथियार के रूप में इसका प्रयोग नहीं करेंगे, हम तो शांति के रूप में यानी कि विकास के रूप में, बिजली बनाने के रूप में क्या है इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन क्या है फिर रोक लगा दी गई। अब आगे जा करके क्या हुआ, आगे 1962 के अंदर, और 1962 में है ना युद्ध हुआ था। किसके साथ में युद्ध हुआ भाई? 1962 में युद्ध हुआ था भारत और चीन के बीच में। भारत और चीन के बीच में ये युद्ध हुआ था, लेकिन इस युद्ध में क्या है कि भारत की क्या हो गई, हार हो गई थी। और अब क्या है कि आगे जाकर के 1962 के बाद में मतलब ये पावरफुल समझने लग गया, और पावरफुल समझने लग गया तो इसने क्या किया 1964 के अंदर, और 1964 ने इसने अपना परमाणु संयंत्र क्या है स्थापित कर लिया था। कब? किसने? चीन ने। अब इसके बाद क्या है, यानी कि 1962 में इसने अपना ये परमाणु संयंत्र स्थापित कर लिया ना। अब चीन के द्वारा स्थापित करने के बाद भारत ने भी सोचा कि क्या है हम भी क्या करें कि हम हमारा परमाणु संयंत्र भी बना लें भी। ठीक है, लेकिन उससे पहले ही क्या है कि एक बार भारत वालों ने किस किस से पूछा, भारत वालों ने यूएसए से पूछा कि आप भाई मान लो आगे जा करके ऐसी कोई भी मतलब घटना घट जाए या फिर किसी भी समस्या आ जाए तो उस टाइम पर क्या आप हमारा यानी कि इस परमाणु संयंत्र के रूप में क्या साथ दोगे। इसी तरह से यानी कि चीन के पास में पूछा तो चीन ने, यूएसए ने और रूस ने क्या कर दिया, साफ मना कर दिया कि हम तो नहीं कर सकते आपकी इस तरह से रक्षा या सहायता। लेकिन फिर कब, यानी कि भारत ने क्या किया, भारत ने सोचा कि भाई हमें भी क्या करना पड़ेगा, अपनी सेफ्टी रखनी पड़ेगी, अपना परीक्षण करना पड़ेगा या कुछ हथियार के रूप में इसको प्रयोग लेने के लिए तैयार करनी पड़ेगी। अब इसने जैसे ही यानी कि इसने 1962 में ये 1964 में ये तैयार कर ली थी ना, तब यानी कि किसने भाई इस 64 के बाद में जो भी शक्तिशाली जो देश आते हैं जैसे कि यूएसए है, ठीक है, इसी तरह से यानी कि जो भी पावरफुल देश थे इन्होंने क्या कर दिया कि भाई जिसने भी पहले मतलब जो भी परमाणु से संबंधित या परमाणु संयंत्र स्थापित कर लिए हैं वो ठीक है, लेकिन आगे क्या है कि आगे कोई भी इनको क्या नहीं कर सकता, नहीं बना सकता है।
अब ये बात क्या है, हमारे ऊपर ही तो थोपी गई थी कि आप क्या नहीं कर सकते, परमाणु संयंत्र नहीं बना सकते। तब हमने क्या है, यानी कि एक मीटिंग बैठाई थी, और मीटिंग ये मतलब बीजेपी की सरकार के रूप में ही मानी जाती है कि बीजेपी सर अटल बिहारी वाजपेयी थे उस टाइम पर। तो 1974 के अंदर, ठीक है, 1974 में भारत ने क्या किया, फिर भारत ने अपना पहला परमाणु संयंत्र स्थापित कर दिया 1974 में। कहां पर, राजस्थान के अंदर। और राजस्थान में कौन सी जगह पर, पोखरण, ठीक है, पोखरण के अंदर क्या है, भारत ने अपना पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया था। लेकिन इससे पहले है ना 1969 में ऊर्जा के रूप में, मतलब बिजली उत्पादन करने के लिए भारत ने अपना संयंत्र स्थापित कर लिया था भाई। देखिए कहां, ये वाला तारापुर, तारापुर के अंदर 1969 में स्थापित कर लिया था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या है, रोक लगानी शुरू कर दी थी, इस कारण से स्टॉप आ गई। अब कब, यानी कि परमाणु किसके हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग कब किया गया था, संयंत्र जो बनाया गया था ना, वो कब बनाया गया है भाई, 1974 के अंदर, ठीक है। अब परीक्षण यहाँ पर हथियार के रूप में परीक्षण किया गया था, ये ध्यान रखना। और ये क्या है, बिजली उत्पादन के लिए इसको क्या किया गया था, बनाया गया था भाई। अब ये जो परमाणु संयंत्र तारापुर है, तारापुर को किसकी सहायता से बनाया था, देखिए इसमें सहायता ली थी किसकी, यूएसए, रूस की, ये यूएसए की क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका की यहाँ पर क्या है, सहायता ली गई थी। इसकी सहायता से पहला परमाणु संयंत्र बिजली उत्पादन के लिए कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर क्या है, लगा दिया था। लेकिन आगे जाकर के हमें हमारी सेफ्टी नहीं दिखी, इस कारण से हमने परीक्षण करना शुरू किया। और पहला परीक्षण कहां पर किया था, 1974 के अंदर, कहां, राजस्थान। और राजस्थान के कौन से स्थान पर, पोखरण नामक स्थान पर। अब यह भी पूछ लिया जाता है कि उस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी क्या थे, वहां उस टाइम पर प्रधानमंत्री थे। अब इसके बाद आगे जाकर के 5 परमाणु बम से संबंधित, ठीक है, और कब, यानी कि इसी स्थान पर ही आता है। और वो कब किया गया था, 1998 में। दूसरा परमाणु संयंत्र ये परीक्षण किया गया था 1998 में, पहला 1974 में। अब ये जो पहला 1974 में परमाणु परीक्षण किया गया था ना, इसका नाम क्या रखा गया था, ठीक है, तो इसका नाम रखा था क्या भाई, ऑपरेशन युद्धा या फिर स्माइलिंग युद्धा। स्माइलिंग युद्धा के नाम से इसका क्या है, परीक्षण किया गया था। ये पेपर में नाम पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना। ये स्माइलिंग युद्धा 1974 के अंदर, और 1998 में कौन से नाम से इसका परीक्षण किया गया था, तो यहाँ 1998 में आता है ऑपरेशन शक्ति, ठीक है, ऑपरेशन शक्ति के नाम से क्या है, ये परीक्षण किया गया था। कब, कहां पर, राजस्थान के अंदर ही है, पोखरण में ही, दोनों ही, ठीक है। यहां पर 5 परमाणु बम से संबंधित आता है भाई, और ये क्या है, 1 से ही संबंधित आता है। तो ये ध्यान रखने हैं, इसका नाम स्माइलिंग युद्धा और इसका नाम क्या है, परमाणु ये शक्ति। ये दोनों क्या है, परीक्षण किए गए थे। अब देखिए भारत के अंदर, यानी कि बिजली उत्पादन के लिए परमाणु संयंत्र जो लगाए गए हैं, वो कहां पर लगाए गए हैं, और कुल भारत के अंदर परमाणु संयंत्र कितने हैं जो अभी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, वो कितने हैं। तो वैसे तो यहां पर कितने आते हैं भाई, 7 परमाणु संयंत्र हैं जो अभी भी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा आता है, सबसे पहला परमाणु संयंत्र है कौन सा, तारापुर। तारापुर परमाणु संयंत्र। और तारापुर परमाणु संयंत्र कब लगाया गया था, 1969 में लगाया गया था। और 1969 में किसकी सहायता से, यूएसए की सहायता से लगाया गया था। कहां पर, ये लगाया गया था महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। कहां पर है भाई, ये महाराष्ट्र में। अब इससे ये कितना उत्पादन करता है, 1400 मेगावाट क्या है, ये ऊर्जा उत्पादन करता है। अब यहीं पर ही है ना, एक और लगा रखा है महाराष्ट्र में ही, जैतपुर, ठीक है। जैतपुर परमाणु संयंत्र की स्थापना की गई कब, 1972 के अंदर। लेकिन ये क्या है कि अभी ये पूरी तरह से बन के तैयार नहीं हुआ है, मतलब कार्यरत नहीं है, ये ध्यान रखना इसका। अब इसके बाद अगला आता है, ठीक है, और अगला है भाई कब, 1973 के अंदर। 1973 में कौन सा है, रावतभाटा परमाणु संयंत्र। कहां पर है ये रावतभाटा परमाणु संयंत्र, राजस्थान के अंदर है। और राजस्थान में इसकी स्थापना कब की गई थी, 1973 में। 1973 के अंदर इसको लगाया गया था। लेकिन कितनी ऊर्जा उत्पादन करता
करता है 1080 मेगावाट क्या है ये उत्पादन करता है भाई। इसके बाद अगला जो आता है वो कौन सा है भाई, यानी कि ककरापार, ठीक है, ककरापार परमाणु संयंत्र। और ककरापार परमाणु संयंत्र किस राज्य के अंतर्गत आता है, ये गुजरात के अंदर, ठीक है, कहाँ है ये, गुजरात में है। लेकिन ये कब लगाया गया था, ये 1984 में लगाया गया था, लेकिन फिर इसके अंदर ही क्या है कि दोबारा से कार्य, ठीक है, 2 यूनिट दोबारा से लगाई गई थी। और वो कब आती है, 1993 के अंतर्गत। किस देश की सहायता से ये लगाया गया था, तो कनाडा की सहायता से क्या है ये परमाणु संयंत्र लगाया गया था। रावत बाटा किसी देश की सहायता से नहीं है, ये स्वदेशी ही आता है भाई। अब इसके बाद अगला आता है, और अगला है कौन सा, नरोरा परमाणु संयंत्र। नरोरा परमाणु संयंत्र कब लगाया गया है, 1989 के अंदर। और नरोरा परमाणु संयंत्र है कहां पर, यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर ये परमाणु संयंत्र लगा रखा है। और कितना उत्पादन करता है, 440 मेगावाट ऊर्जा की क्या है ये उत्पादन करता है भाई। अब इसके बाद अगला आता है कब, 1989 के अंदर। और कहां पर है ये, तमिलनाडु के अंदर आता है, ठीक है, कौन से राज्य के अंदर है ये, तमिलनाडु राज्य के अंदर है। लेकिन इसको लगाया कब था, 1989 में। कौन सा लगाया था, ये तमिलनाडु में मद्रास के अंतर्गत आता है, कलपक्कम, ठीक है, कलपक्कम परमाणु संयंत्र। और कहां, तमिलनाडु में, कब, 1989 के अंदर। कितना उत्पादन, 440 मेगावाट क्या है ये उत्पादन करता है। इसके बाद अगला आता है कब, 2000 के अंदर, ठीक है। और 2000 में कौन सा है भाई, 2000 के अंतर्गत आता है ये कैगा परमाणु संयंत्र। और कैगा परमाणु संयंत्र कब, कौन से राज्य के अंतर्गत है भाई ये, तो ये है कर्नाटक में, ठीक है, कहाँ है, कर्नाटक के अंदर है। लेकिन किस देश की सहायता से ये लगाया गया था, तो ये लगाया गया है फ्रांस की सहायता से, ठीक है। और कितनी यानी कि मेगावाट ऊर्जा उत्पादन करता है, तो ये 800 मेगावाट क्या है ऊर्जा उत्पादन करता है। किसी बुक में आपको 840 भी मिल जाएगी भाई, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद है यानी कि सबसे लास्ट, ठीक है, सबसे लास्ट जो लगाया गया था वो कौन सा, कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र। कब, 2017 में। और 2017 में कहां पर, तमिलनाडु के अंदर ही आता है। और कितनी, सबसे ज्यादा क्या है ये, यानी कि ऊर्जा का उत्पादन करता है, कितनी, 2000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन करता है। और कब लगाया गया था ये, 2017 के अंदर। तो अगर बात करें कि कितने कार्यरत हैं, तो कितने हैं भाई, 7 हैं। 7 कौन कौन से हैं, नरोरा है, कलपक्कम है, कुंडलकुलम है, अगला कौन सा, कैगा है, ठीक है, फिर कौन सा, ककरापार है, तारापुर है, और कौन सा, रावत बाटा। लेकिन 8 भी माने जाते हैं। 8वां कौन सा आता है, जैतपुर। लेकिन जैतपुर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी क्या है ये कार्यरत है, निर्माणाधीन है। अगर बात करें कि और कितने योजनाबद्ध हैं, यानी कि भारत के अंदर कितने प्लानिंग है कि कितने और परमाणु संयंत्र लगाए जाएं, तो टोटल की बात करें ना तो 22 की आती है भाई, 22 योजनाबद्ध हैं कि इनको क्या है आगे आने वाले टाइम पर क्या है ये परमाणु संयंत्र लगाए जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, ये पेपर में बार बार पूछे जाते हैं कि नरोरा वाला कब लगाया गया था, ठीक है, कलपक्कम कब लगाया गया था, सबसे नवीन परमाणु संयंत्र है वो कौन सा है, तो सबसे नवीन तो आता है कौन सा, कुंडलकुलम, और सबसे प्राचीन सबसे पहला आता है कौन सा, तारापुर परमाणु संयंत्र। किस राज्य के अंदर है ये, महाराष्ट्र के अंदर है भाई। तो ये सारी बातें है ना पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इनको 2-3 बार अच्छे से देखोगे तो ये सारी बातें आपको याद हो जाएंगी और पेपर के अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। वीडियो को 2-3 बार देखिए, ठीक है, ताकि आपको इसका क्या है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें भाई, लेकिन सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा लें ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास में पहुंचती रहे और हमें भी यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट मिल सके, हम और वीडियो ला सके इसके लिए, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है भाई शेयर करें।
तो ये सारी बातें थी नाभिकीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र से। अब एक बात और देखिए, यानी कि भारत में जो ऊर्जा उत्पादन की जाती है ना, तो नाभिकीय ऊर्जा से जो मतलब बिजली उत्पादित की जाती है, तो कौन से नंबर का है ये जिससे बिजली उत्पादन की जाती है, तो ये आता है 5वें नंबर का। 5वें नंबर का है जिससे भारत के अंदर बिजली उत्पादन की जाती है। इसके अलावा 4 और हैं जिनसे कि बिजली का क्या है, उत्पादन किया जाता है। जैसे तापीय की आ गई है, पन बिजली आ गई है, ठीक है। यानी कि इस तरह से कौन से नंबर की आती है, ये हमारी 5वें नंबर की आती है। तो ये सारी बातें पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें भाई। थैंक यू।